सच कहूँ तो जिस दिन मैंने पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा था उस दिन से ही मैं इस फिल्म को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि पुष्पा द राइज का डायलॉग, उसका सॉन्ग और उसका स्वैग ने जो असर मुझ पे छोड़ा था उसने न केवल अल्लू अर्जुन को बल्कि साउथ इंडिया के सभी फिल्म को लेकर मेरा एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दिया था। पुष्पा 2 के ट्रेलर में जंगल, आग और हिंसा और पुष्पा की झलक ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह फिल्म पहले पार्ट की तरह दर्शकों के एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर पाएगी या फिर नहीं। जब मैंने इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखा तो सच मानिए यह फिल्म मेरे लिए इमोशनल और विजुअल एक्सपीरियंस था। फिल्म की शुरुआत ही ऐसी थी जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया था। पहले ही सीन में जंगल के बीच आग, धुआं और लोग विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। यह माहौल आपको सीधे कहानी के दिल में ले जाता है और फिर आता है वह पल जब पुष्पा की पहली झलक मिलती है। उसकी एंट्री पर थिएटर में जो तालियां बजती है, जो सीटियां बजती है, वो नेक्स्ट लेवल होता है। यह एंट्री कुछ वैसी ही थी जैसे आप किसी योद्धा को मैदान में लौटते हुए देख रहे हो। पहले ही कुछ मिनट में यह साफ हो गया कि यह फिल्म पहले पार्ट से अलग और बड़ी होने वाली है। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। पुष्पा अब सिर्फ जंगल का राजा नहीं है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन इसके साथ उसके दुश्मन की संख्या भी काफी बढ़ चुकी है। जब आप कहानी में डूबते जाएंगे तो महसूस करेंगे कि यह सिर्फ जंगल के राजा की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम और सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है। फिल्म आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो क्या आप अपनी ताकत और हिम्मत पे टिके रह सकते हैं। कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चौंकाएंगे, खास तौर पर वह पल जब पुष्पा को उसकी ही दुनिया में चुनौती दी जाती है। अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस ऐसा है जैसे आप खुद को उसके साथ जोड़ लेंगे। जब वो जंगल में अपने दुश्मनों का सामना करता है तो ऐसा लगता है कि आप खुद वहां पर खड़े हैं। उनका हर डायलॉग, उनका एक्शन ऐसा लगता है जैसे वो सीधे आपके दिल में उतर रहा हो। उसका डायलॉग आपके दिमाग में गूंजता रहता है। फिल्म सिर्फ एक्शन की नहीं है बल्कि इमोशन की भी कहानी है। जब आप पुष्पा और उसकी माँ के बीच का सीन देखोगे तो आपके आंखों में आंसू आना तय है। उसकी बातचीत में वो सच्चाई और गहराई है जो आपको अपने परिवार की याद दिला देगी। अगर हम रश्मिका मंदाना की बात करें तो मुझे रश्मिका मंदाना का रोल भले ही छोटा लगा हो, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आई है उन्होंने अपने इमोशनल सीन के जरिए दिल जीत लिया है। श्रीवल्ली और पुष्पा का रिश्ता इस बार और भी गहरा और भावुक दिखाया गया है। उनके सीन कहानी में एक मानवीय स्पर्श जोड़ता है जो पुष्पा के कड़े और उग्र व्यक्तित्व को बैलेंस करता है। फिल्म का असली सरप्राइज पैकेज फहाद फासिल का किरदार था। पहले पार्ट में हमने उनकी चालाकियां देखी थी, लेकिन इस बार वह और भी खतरनाक नजर आते हैं। उनका हर सीन स्क्रीन पर टेंशन बढ़ा देता है। एक सीन में जहां वह पुष्पा को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करते हैं, वह इतना दमदार था कि मैं खुद कुर्सी पर टेंशन महसूस कर रहा था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी बेहतरीन थी कि हर फ्रेम को देखने का मन करता है। जब आप फिल्म को देखोगे तो हर फ्रेम ऐसा लगेगा जैसे एक पेंटिंग हो। जंगल, पहाड़, नदी, हर लोकेशन इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि आपको महसूस होगा जैसे आप खुद वहां पर मौजूद हैं। खास तौर पर एक सीन है जहां पुष्पा नदी के ऊपर एक पुल पर खड़ा है और उसके पीछे सूरज डूब रहा है। यह मेरे लिए फिल्म का सबसे खूबसूरत सीन था। अगर हम फिल्म में एक्शन सीन की बात करें तो एक्शन सीन पर बहुत ध्यान दिया गया है। एक्शन सीन ऐसे हैं जो आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगा। जंगल में दुश्मनों के बीच पुष्पा की लड़ाई हो या कार चेज सीन या फिर हाथ से हाथ की लड़ाई हो, यह इतना रियल लगता है कि आपको अपनी सीट पर ही वह थ्रिल महसूस होगा। एक सीन में जब पुष्पा नदी के पास अपने दुश्मनों से भिड़ता है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद उस लड़ाई का हिस्सा हैं। अगर हम म्यूजिक और बीजीएम की बात करें तो देवीश्री प्रसाद का म्यूजिक इस फिल्म की जान है। बीजीएम हर सीन को इतना दमदार बना देता है कि आप हर सीन को एंजॉय करते हैं। खास तौर पर क्लाइमैक्स का गाना जो आपके दिल को छू जाता है। फिल्म में सिर्फ एक्शन और ड्रामा ही नहीं है बल्कि यह आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा कि सत्ता और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कैसे की जाती है। यह फिल्म आपको यह सिखाएगी कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। अगर हम फिल्म की कमजोरियों पर बात करें तो जिस तरह से हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती है, इसी तरह से यह फिल्म भी परफेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम हो सकती थी।
कुछ सीन खिंचे हुए लगते हैं जो कहानी की स्पीड को थोड़ा कमजोर कर देता है। अगर हम पहले पार्ट से इसकी तुलना करें तो इस पार्ट में हिंदी का सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर मेकर्स को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत थी। हालांकि सॉन्ग्स के विजुअल जबरदस्त था। इसके अलावे अगर हम पहले पार्ट के डायलॉग से तुलना करें तो इस पार्ट के डायलॉग थोड़े कमजोर नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म के बाकी हिस्से इतने शानदार हैं कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल ने इसे एक मास्टरपीस बना दिया है। अगर आप एक्शन, ड्रामा और इमोशन का सही मिक्सचर देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। मैं इस फिल्म को 4 स्टार दूंगा। अगर आपने फिल्म देख लिया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो इस सोशल मीडिया पे जाकर के आप मुझसे जुड़ सकते हैं।